हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार द शिव अग्निवीर में। तो जैसा कि आपको पता है, रीजनिंग के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, या एसएससी का हुआ, या आर्मी एमईएस का हुआ, या अग्निवीर आर्मी का हुआ। ठीक है, तीनों एग्जाम के जो पिछले ईयर पूछे गए क्वेश्चन है रीजनिंग के, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ एक बार प्रयास करिए कि उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे पाएँ। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, एक बार प्रयास करिए लगाने का, एक बार प्रयास करिए लगाने का। देखिए आपका पहला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका DPWY और यम एक परिवार एक दूसरे से मिलते हैं, मिलने के लिए यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, मिलने के लिए यात्रा कर रहा है। W अपनी पुत्रियों D और P के साथ यात्रा कर रहा है। यम अपनी नानी Y के साथ यात्रा कर रहा है। ठीक है, D यम की माता है, Y P से किस प्रकार संबंधित है। एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का, एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का आप, और अगर आंसर आ जाए आपका तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन जानते हैं आपके लगभग हर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, या एसएससी का हुआ, या अग्निवीर आर्मी का हुआ, या आर्मी एमईएस का हुआ। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। कह रहा है DPW और WY और यम कौन कौन है, ऐसे नोट कर लीजिए। DPWY और यम, Y और यम क्या कर रहे हैं, ये यात्रा कर रहे हैं। फिर दिया क्या है, एक दूसरे से मिलने के लिए यात्रा कर रहा है। W अपनी पुत्रियों D और P के साथ यात्रा कर रहा है। W जो है अपनी पुत्रियों, इसकी पुत्रियां हैं। ठीक है, इसकी क्या है, पुत्रियां। W अपने पुत्रियों किसके साथ, W अपने पुत्रियों D और P के साथ, D और P के साथ, इसकी क्या है, पुत्रियां। तो यहाँ पे आप माइनस लगा दीजिए। ठीक है, आप इस तरह का चिन्ह दीजिए क्योंकि ये फीमेल है, फीमेल का आप इस तरह से चिन्ह दीजिए और मेल का प्लस वाला साइन दीजिए। ठीक है, तो W अपनी पुत्रियों D और P के साथ यात्रा कर रहा है। उसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है आपका यम अपनी नानी Y के साथ यात्रा कर रहा है। यम जो है अपनी नानी Y के साथ यात्रा कर रहा है। तो यम और यन तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो आप एक लाइन और आगे जाके पढ़िए, उसके बाद देखिए क्या संबंध बन रहा है। D यम की माता है। D जो है किसकी माता है, यम की माता है। D किसकी माता है, M की माता है। यहाँ से आप D से यहाँ पे कर देंगे, D जो है यम की माता है। उसके बाद देखिए क्या दिया है, उसके बाद दिया है, और इसके पहले वाले लाइन में देखिए अब क्या दिया, अब यम पे संबंधित हो गया है, तो यम वाला संबंधित आप यहाँ पे अब दर्शा सकते हैं। इसके पहले वाले लाइन पे कहा क्या गया था, कहा गया था कि यम अपनी नानी Y के साथ यात्रा कर रहा है। यम अपनी नानी, और इसकी नानी कौन होगी, देखिए यम अपनी नानी किसके साथ, Y के साथ यात्रा कर रहा है। यम अपनी नानी, इसका मतलब माता के, इसके जो माता D है इसकी माता। ठीक है, D है, इसकी माता कौन है, D है, तो D का ये कौन है, पिता है, और D की माता कौन होगी, D की माता किसके साथ, M के साथ, N के साथ, किसके साथ, N के साथ। यम जो है अपनी नानी N के साथ यात्रा कर रहा है। यम देखिए अब इसकी नानी लगेंगी कि नहीं लगेंगी, ऐसा हो गया ना आपका। फिर उसके बाद देखिए क्या पूछ क्या रहा है, यम की माता Y है, यम की माता D है, यम की माता D है, D यम की माता है। देखिए माता वाला संबंध बन गया। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, Y P से किस प्रकार संबंधित है। तो Y जो आपका उसके बाद देखिए Y का किसी से संबंधित है, यम अपनी नानी Y के साथ, यहाँ यन नहीं, यहाँ Y रहेगा आपका। यम अपनी नानी Y के साथ संबंध दर्शा रहा है, यम अपनी नानी Y के साथ चल रहा है। दिया क्या है, Y P से किस प्रकार संबंधित रहेगा, तो Y और P में संबंध पूछ रहा है। अच्छा, यम की नानी जो Y है ये कैसे लगेंगी, इसकी माता की माता। ठीक है, इसकी माता की माता Y लगेंगी। ठीक है, तो इसकी जो ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, W की पुत्री है, तो ये दोनों आपस में क्या लगेंगी, बहन लगेंगी। ये दोनों आपस में क्या लगेंगी, बहन लगेंगी, ये दोनों आपस में बहन लगेंगी। उसके बाद फिर इसका जो है पिता ये है, तो इसका भी ये पिता होगा। अगर इसकी माता ये है तो इसकी भी ये माता होगी, क्या होगी, इसकी माता होगी। तो P और Y से किस प्रकार संबंधित हुआ, माता का हुआ। ठीक है, जो आपका D वाला आपका ऑप्शन दिया है माता, यही D वाला आपका यही आंसर हो जाएगा। देखिए आपका ऐसा फिगर बनेगा, D वाला ये आपका माता जो आपका ऑप्शन दिया D वाला, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको, समझ में आया आपको। इसका आप एक बार और मैं रिपीट करवा दे रहा हूँ। दिया आपका
दिया आपका W की 2 पुत्रियां हैं, W की 2 पुत्रियां D और P ये हो गई, ठीक है। उसके बाद आपका दिया है, उसके बाद देखिए आपका हम एक लाइन छोड़ के दूसरे वाले लाइन पे चले आ रहे हैं, उसमें दिया है D जो यम जो D की पुत्रियां, D की पुत्री M है, ठीक है, D की पुत्री M है, ऐसा दिया है ना आपका। उसके बाद यम की नानी Y है, देखिए यम की नानी Y है, इसके साथ यात्रा कर रहा है, तो P और Y से संबंधित पूछ रहा है तो इसकी माता हो जाएंगे, D वाला यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, अगर आप पहली बार देख रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा क्योंकि आप मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जितने भी प्रैक्टिस सेट मैं कराया हूँ, अगर आप सारा क्लास ले रहे हैं तो आपको आराम से अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जो भी पिछली क्लास नहीं लिए हैं वो पिछली क्लास जरूर जाके ले, ठीक है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, और एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और जल्दी आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, और जो भी मैं क्वेश्चन आपको कराता हूं, आप जानते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को सही उसी क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश दिखाई देंगे। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इसको सही करना है, ठीक है। जैसे पहले ए आता है, उसके बाद बी आता है, उसके बाद सी आता है, इस तरह आपको इसमें से सेटिस्फाई, इसमें से देखना है कि इसमें से कौन सा पहले आ रहा है। जैसे पहला वाला पहले आ रहा है कि दूसरा वाला कि तीसरा वाला कि चौथा वाला, इसमें हम ट्राई करके ऐसे देखते हैं, ठीक है। तो आप पहले एक बार अपने से प्रयास करिए। और दिया देखिए आपका क्या है, दिया देखिए आपका क्या है, SIGNIFICECANT, ठीक है, ये आपका दिया है। उसके बाद देखिए दूसरा आपका क्या दिया है, दूसरा आपका दिया है SINFUL दिया है। उसके बाद आपका तीसरा देखिए आपका क्या दिया है, तीसरा आपका दिया है SIGNED। एक बार अपने से तब तक आप लोग प्रयास करिए। चौथा आपका क्या दिया है, सिंगिंग दिया है ना, SINGING। उसके बाद देखिए आपका पांचवा क्या दिया है, पांचवा आपका दिया है सिंप्लीफाई, SIMPLIFY। इसमें से जैसे ये आपको पांचों आपका दिया है, पांचों में से देखना कि कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में आता है, ठीक है। तो इसमें देखिए आप ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, आप देखेंगे ऐसे नहीं आपका करना है कि पहले इसमें से ए आएगा तो ए आप लिख दीजिए, बी आएगा तो बी। इसमें इस पांचों में से आपको देखना है कि पांचों में से कौन सा पहले आता है। तो आप पांचों में देखेंगे यस जो है आपका, यस देखेंगे स्टार्टिंग से देखते हैं, जैसे जैसे वर्ड दिया गया वैसे वैसे आप लिखेंगे, ये पांचों में आपको देखना है। तो यस देखिए सब में दिया है, तो इसमें से नहीं पता चल पा रहा है कि कौन पहले आएगा। उसके बाद आई वाला देखिए, आई देखिए सब में दिया है, ये वाला भी सब में है। उसके बाद देखिए ये तीसरे नंबर की पारी, तीसरे नंबर पे यहाँ पे देखेंगे पहले वाले में जी दिया है, क्या दिया पहले वाले में, जी दिया है। उसके बाद इसमें देखिए यन दिया है, सेकंड वाले में यन दिया है, फिर तीसरे वाले में जी दिया है, ये दोनों एक हुए। और यन जो है जी के बाद आएगा, यन जो है जी के बाद आता है, तो सबसे पहले क्या होगा, जी हो गया, तो जी देखेंगे। लेकिन अगर आप पहले और तीसरे दोनों में जी दिया है तो जी, उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पे यन, यहाँ पे यम, मतलब पहले आता कौन है, पहले जी आता है। तो आप तीसरे और पहले में देखिए कौन पहले आएगा, तो जी के बाद दोनों में जी हो गया, जी के बाद क्या है, यन है, इसमें भी यन है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे आई है, तो पहले ई आता है कि पहले आई आता है, पहले आपका ई आता है। तो आपका पहले कौन हो जाएगा, तीसरा वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, पहले तीसरा वाला हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, 3 और 1 पहले आ रहे थे, तो 3 और 1 में पहले 3 आया, तो उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप दूसरे और तीसरे ऑप्शन में सिर्फ आपका 3 और 1 दिया है स्टार्टिंग में, तो आप ऑप्शन से भी ट्राई किया करिए लगाने का। जैसे दूसरे और तीसरे ऑप्शन में 3 और 1 दिया है, उसके बाद देखेंगे आप तीसरे वाले आपके ऑप्शन में देखिए, तीसरे वाले सी वाले ऑप्शन में आप देखेंगे तीसरे स्थान पे इसमें 1 में 2 दिया है, और बी वाले में देखिए 1 में 5 दिया है, ठीक है। देखिए अगर एक देखेंगे, एक जो है आपका बी और सी दोनों दो ही ऑप्शन में है, बल्कि ए और डी में नहीं है, तो इसका मतलब बी या सी आपका सही होगा। तो 3 1 हो गया। उसके बाद बी और सी में देखिए तीसरे पे डिफरेंट दिया है, 5 होगा कि 2 होगा, क्या होगा, 5 होगा कि 2 होगा। तो 5 और 2 से कंपेयर कर लीजिए, 5 होगा कि 2 होगा। तो पहले देखिए यस आई इसमें भी है, यस आई इसमें भी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे यम है और यहाँ पे यन है, तो पहले यम आता है कि पहले यन आता है, पहले यम आएगा कि पहले यन आएगा, पहले आपका यम आता है।
तो यम आपका 3 1 5 हो जाएगा। तो 3 1 5 स्टार्टिंग में आपका सिर्फ किस में ऑप्शन में दिया है, सिर्फ आपका बी वाले ऑप्शन में 3 1 5 स्टार्टिंग में दिया, नहीं तो ए बी या डी किसी ए सी डी किसी में नहीं दिया है, बस आपका बी वाले ऑप्शन में 3 1 5 दिया है। तो आप बी वाला आपके ऑप्शन चले जाइए और ज़्यादा आपको दोनों आपको करने की जरूरत नहीं है। 3 1 5 हो गया तो आपका बी वाला ही सही होगा। उसके बाद आप ऑप्शन से कर लीजिए, ऑप्शन में उसके बाद दिया है 2 4, तो यही 2 4 होगा, बी वाला ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको। और ऐसा क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, आप जानते होंगे। ठीक है, जो एग्जाम दिए होंगे आर्मी का या फिर एसएससी से रिलेटेड, वो हर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो आप लोग अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए। इसमें आपको कुछ नोट नहीं करना है, ठीक है, बस जो आपका 5 सुर दिया है इसमें 5 से आपको चुनना रहता है कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको। और जो भी आप सजेशन देना चाहते हैं उसको कमेंट बॉक्स में सजेशन जरूर दें। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है या किसी एग्जाम के बारे में आपको जानकारी चाहिए, और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल भी दिया रहता है, डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपके एग्जाम से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और सारे क्वेश्चन का आपका PDF भी इस टाइम टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो आप लोग अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। ये समझ में आया होगा आपको। और जो भी आपको क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे, जो क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, वहाँ से आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके, वहाँ पे आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके आराम से कॉल करके भी पूछ सकते हैं आप। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कॉल करके आप आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, 17 जो है 189 से रिलेटेड है, 13 69 से रिलेटेड है, तो 18 किससे रिलेटेड रहेगा। ठीक है, 17 जो आपका 189 से, 13 69 से, तो 18 किससे रिलेटेड रहेगा। एक बार प्रयास करिए। दिया उस विकल्प का चयन करें जिस प्रकार जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है, जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से। और दिया क्या आपका 17 जो आपका 17 आपका 189 से संबंधित है, 17 आपका 189 से संबंधित है। उसके बाद आपका दिया है 13, उसके बाद आपका दिया है 13 आपका किससे संबंधित है, 69 से संबंधित है। कुछ लोग तो अब तो लगा चुके होंगे, वो आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। 13 69 से, और 18 किससे संबंधित रहेगा, ये आपसे पूछा है। तो 18 किससे संबंधित रहेगा, तो 18 आपका किससे संबंधित रहेगा। एक बार प्रयास करिए लगाने का। अब बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, लेकिन मैं एक थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। ये जो आपका देखिए दिया है 17 189 दिया है, और 17 का स्क्वायर जब आप करते हैं, 17 का स्क्वायर जो आप करते हैं तो क्या आता है आपका 289 आता है। समझ में आ गया आपको। बस यही आपको रूल फॉलो करना है। देख लीजिए 17 का 189 दिया और 17 का स्क्वायर होता है 289। उसी तरह देखेंगे आप 13 का स्क्वायर जो होता है, 13 का स्क्वायर आपका कितना होता है 169 होता है। कितना होता है 169, लेकिन दिया क्या आपका 69 दिया क्या है 69 दिया है आपका। और यहाँ पे भी एक 100 माइनस देखिए किया गया है, 289 दिए, 17 के स्क्वायर 289 होता है, लेकिन दिया क्या है 189। इसका मतलब क्या है 100 माइनस किया गया है। और इसमें भी देखेंगे आप 169 होता है, लेकिन क्या किया गया है 69 दिया है। इसका मतलब इसमें भी आपका 100 माइनस किया गया है। ठीक है, उसी प्रकार आप 18 का स्क्वायर निकाल दीजिए और माइनस कर दीजिए। ठीक है, उसी प्रकार आप 18 का स्क्वायर करके 100 माइनस कर दीजिए। 18 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 18 का 8 8 64 का 4 हासिल 6 होगा, 8 का नाम 8 8 6 14, और ये आपका 18। और आपको मैं अभी ऐसे करके बता रहा हूँ, लेकिन आप लगभग आप 1 से 20 तक, कम से कम आपको 1 से 20 तक स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये आपका 4 हो जाएगा, ये 8 4 12 का 2 हासिल 1 1 1 2 1 3 300 कितना हो गया 18 का स्क्वायर जब भी आप करेंगे, ये 18 का स्क्वायर क्या होता है 324 होता है। लेकिन उसके बाद क्या किया गया 100 माइनस किया गया। देखिए इसमें भी 100 माइनस, इसमें भी 100 माइनस, तो आपको इसमें भी 100 माइनस करना पड़ेगा। आप इसमें भी 100 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 4, ये आपका 2 हो गया, और 3 में से 1 गया 2, कितना आ गया आपका 224। जो आपका ऑप्शन किसमें दिया है देखिए 224, देखिए आपका ऑप्शन बी वाला दिया है। देखिए आप बी वाला आपका 224 ऑप्शन दिया है, 224 यही आपका बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको। ऐसा क्वेश्चन लगभग आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, जो सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, जो एग्जाम से रिलेटेड है, जो एग्जाम में हर एग्जाम में आपका पूछा जाता है, ठीक है, वही क्वेश्चन मैं आपको
करा रहा हूँ। देखिए ये आपका 224 आंसर आ जाएगा। और एक बार प्रयास किया करिए, आप कमेंट में इसका आंसर जरूर दिया करिए। अगर आप लगा रहे हैं, आपको पता है, और क्लास को पूरा देखा करिए। 1-2 मिनट देखने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। लगभग आपको मैं 6 से 7 क्वेश्चन कराता हूं। अगर आप 6 से 7 क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपको बहुत दिक्कत है। ठीक है, आप क्लास को पूरा देखिए और जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ आप सारा क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। तो अगला क्वेश्चन करिए। अब आप अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। नोट कर लीजिए, जिसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए आप क्वेश्चन को। 17 अगर 189 से रिलेटेड है, 13 69 से, तो 18 किससे रिलेटेड रहेगा। ठीक है, बहुत लोगों को देखिए ये 13 69 एक बार में ही देख के समझ में आ गया होगा, लेकिन ये कंफ्यूज हो रहे होंगे 13 69 से किस प्रकार संबंधित रहेगा। इनको पता था 13 का स्क्वायर 169 होता है। ठीक है, लेकिन क्या किया गया इसमें, सब में 100 माइनस किया गया था। ठीक है, समझ में आया ना आपको। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है वीडियो में तो उसका सजेस्ट जरूर करें, ताकि आपका क्लास और अच्छा हो सके। ठीक है, या आपको समझ में नहीं आता है या किसी और चीज़ में दिक्कत हो रही है तो अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकता है। तो प्रयास करिए एक बार इसको लगाने का, और कमेंट बॉक्स में जो भी लगा चुके हैं इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे दे। दिया क्या आपका MIT JEQ, उसके बाद देखिए आपका क्या दिया है GAN, उसके बाद देखिए क्या दिया है DWK। देखिए यही आपका दिया। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया है, यही क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या आएगा, यही आपको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या आएगा, यही आपको निकालना है। तो जब भी आपको ऐसा नहीं समझ में आए तो आप फटाफट क्या करिए, इसको डिनोट करिए। मैं बार बार आपको बताता हूँ, जैसे अगर आपको पहली बार समझ में आ रहा है कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, तो आप आराम से तुरंत कर दीजिए। लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है कि ये क्या किया गया है, तो आप जो भी अक्षर दिए गए उसको डिनोट करिए कि वो किस संख्या पे, किस स्थान पे वह आता है। ठीक है, तो यम आपका किस पे आता है, आपको मैं बताया हूँ इजोटी से आप निकाल सकते हैं, बहुत बार बता चुका हूँ। यम जो आपका किस पे आता है, 13 पे आता है। यम 13 पे। आई आपका 9 पे आता है। आई आपका किस पे आता है, 9 पे आता है। उसके बाद टी आपका किस पे आता है, उसके बाद टी आपका 20 पे आता है। ये आपका एक MIT का हो गया। उसके बाद JEQ, जे आपका किस पे आता है, 10 पे आता है। ई आपका 5 पे, और क्यू आपका OPQ 17 पे। उसके बाद ये आपका 3 ठो हो गया। ठीक है, JEQ का। उसके बाद आप GAN का निकालेंगे, एफ जो है 6 पे आता है, G 7 पे, 7, और A 1 पे, यन जो है आपका यम 14 पे, 7 1 14 हो गया। देखिए ये आपका कितना हो गया, 7 1 14। उसके बाद दिया क्या आपका DWK, डी आपका किस पे आता है, 4 पे। W आपका किस पे आता है, W आपका 23 पे आता है। W आपका किस पे आता है, 23 पे आता है। उसके बाद क्या दिया K आपका किस पे आता है, 11 पे आता है। तो आप यहाँ से अब देखिए, यहाँ जब आप ऐसे लिख दिए तो आपको आराम से समझ में आना चाहिए कि इसमें देखिए क्या क्या गया है। तो आप सभी स्थानों को देखिए कि कौन सा किस पे, ये देखिए इस पे है, ऐसे ऐसे है ये। ठीक है, ये आपका ऐसे ऐसे है, इसमें आप डिनोट करिए। देखिए आपका किससे कैसे किसमें प्लस किया गया है। तो देखेंगे यम आपका यहाँ देखिए 13 है, आई 9, टी 20, जे आपका 10 है, ई आपका 5 है, क्यू आपका 17 है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 13 से क्या हुआ है, 10। यहाँ अगर आप पहले वाले अक्षर के देखो, अगर पहले वाले अक्षर का आप नहीं समझ बैठ रहा है तो बीच वालों का देखा, फिर पीछे वाले को देखो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप पहले वाले का पहले देखेंगे, 13 से आपका क्या हुआ है, 10 हुआ है। कितना माइनस हुआ, 3 माइनस हुआ। उसके बाद देखिए आपका 10 से क्या हुआ, 7 हुआ। कितना माइनस हुआ, 3 माइनस हुआ। 7 से देखिए आपका क्या हुआ, 4 हुआ। सिर्फ मैं पहले वाला का ले रहा हूँ, जो आपका पहला लेटर दिया है, जो सभी में आपका पहला लेटर दिया है। 13 से 10 हुआ, 3 माइनस, 10 से 7 हुआ, 3 माइनस, 7 से 4 हुआ, 3 माइनस। ठीक है, तो आपका 4 से भी 3 माइनस करेंगे। जब आपका सभी 3 माइनस हो रहा है तो आपका पहला लेटर क्या आना चाहिए, तो पहले लेटर में भी आप 3 माइनस करेंगे। और 4 से जब आप 4 में 3 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 1, और 1 पे क्या आता है आपका, ए आता है। तो आप क्या आ जाएगा, आपका पहला ए आ जाएगा। ठीक है, आपका पहला क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और देखिए आपके सिर्फ एक लेटर निकालने से आपका आंसर आ गया। सिर्फ एक लेटर निकालें आप, ए, जो आपका पहला वाला ए होगा
और चारों ऑप्शन में आपका सिर्फ तीसरे ऑप्शन में आपका पहला ए दिया है, तो तीसरा वाला ही आपका सही हो जाएगा, ए से जो स्टार्टिंग है। आप पूरा आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, और निकाल भी सकते हैं आप। ये देखिए आपका 9 से 5 हुआ है, 4 माइनस हुआ है, और 5 से देखिए आपका, ये देखिए 5 से आपका 1 हुआ है, 5 से आपका 1, 4 माइनस हुआ है। 1 से उसके बाद देखेंगे आपका 23 हुआ है, 4 माइनस हुआ है, क्योंकि ये आपका ए से 4 माइनस करेंगे, पीछे वाला जाएंगे आप 23 डब्ल्यू आएगा, ठीक है। उसके बाद 23 से आप 4 माइनस करेंगे, किस पे आएगा, 19 पे। 19 पे आपका क्या आता है, यस आता है। ए के बाद क्या आएगा, यस आएगा। ए के बाद देखिए यस इसमें भी दिया, उसके बाद यस आएगा, आप ऐसे भी देख सकते हैं। तीसरा वाला आपका यही आंसर हो जाएगा, जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए। समझ में आया ना आपको क्वेश्चन? आप बस पेशेंस बनाए रखिए, जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन आप करते रहिए। आप जो जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, चाहे जो एग्जाम हो, चाहे आर्मी का एग्जाम हो, अग्निवीर आर्मी का हो, आर्मी एमईएस का हो, या एसएससी से किसी रिलेटेड एग्जाम हो, अगर आपके एग्जाम में रीजनिंग का क्वेश्चन पूछता है तो ये क्लास आप ही के लिए, ठीक है। तो आप लोग ये लगा चुके होंगे। अब अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। और अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, आपको आराम से समझाया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। और जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, इसका आंसर अगर आपको पहले से पता है या आप पहले से लगा लिए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दिया करिए, ठीक है। और जो लोग पिछला क्लास नहीं देखे हैं वो जाके पिछला क्लास देख लीजिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए, और दिया क्या आपका 4, 11, 20, 4, 11, 20, 31, 44, यही ना आपका दिया है। 4, 11, 20, 31, 44, देखिए यही ना आपका दिया है, 4, 11, 20, 31, 44। उसके बाद आपका कौन सी संख्या आएगा, यही पूछा आपसे। तो एक बार प्रयास करिए अपने से लगाने का, देखिए। और मैं आपको बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आपको बताया हूँ, बहुत बार, ठीक है। और ये भी समझाया हूँ आपको कि अगर आपको पहली बार में देख के नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करिए, गैप निकालिए। अगर आप सभी संख्या की जब आप गैप निकालेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि इसमें कितने कितने का गैप बन रहा है। और जो आप पहली लाइन का गैप बना रहे हैं उसमें भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहली लाइन के अलावा दूसरी लाइन का गैप बनाइए, ठीक है। तो एक बार प्रयास करिए लगाने का। आपका 4, 11, 20, 31, 44, प्रयास करिए। देखिए आपका दिया है 4, 11, 20, 31, 44। अगर आप 4 से 3 में गुणा कर रहे हैं तो आपका 12 होना चाहिए, 1 माइनस हो रहा है 11, यहाँ से आपका नहीं बैठ पा रहा। अगर आप 2 से गुणा कर रहे हैं तो भी आपका नहीं बैठ पा रहा है, तो आप क्या करिए, गैप निकालिए, ठीक है। आप क्या करिए, गैप निकालिए। 4 और 11 का जब आप गैप निकालेंगे कितना हो जाएगा, 7। और 11 और 20 का गैप निकालेंगे कितना हो जाएगा, 9। उसी प्रकार आप 20 और 31 का निकालेंगे कितना हो जाएगा गैप, 11। और 31 और 44 का गैप निकालेंगे कितना हो जाएगा, 13। 31, 44 का गैप कितना हो जाएगा, 13। तो आप देखिए ये आपका सिद्ध हो गया। अगर जो लोग लगाए होंगे उनको पता चल गया होगा। 7, 9, 11, 13 क्या विषम संख्या चल रही है। 7 के बाद 8 जो होगा सम होगा तो 8 को छोड़ दिया गया है, 7 + 2 कर दिया गया, 9 हो जा रहा है। तो 9, 10 सम होगा 11 हो जा रहा है, 12 सम होगा 13 हो जा रहा है। असम संख्या जो आपका है उसको यहाँ पे डिनोट किया गया है। पहले 7 का गैप, फिर 9 का गैप, फिर 11 का, फिर 13 का। अच्छा 13 का बाद कौन सा विषम संख्या होगा, 14 होगा। 14 तो आपका क्या है, सम संख्या है। उसके बाद 13, 2 प्लस करेंगे तो 15। तो 15 जो आपका विषम होगा तो इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पे जो संख्या आना चाहिए उसमें कितने का गैप होना चाहिए, 15 का। जो भी यहाँ पे संख्या आए उसमें गैप कितना का होना चाहिए, 15 का। तो 44 में आप क्या करिए, 15 जोड़ दीजिए। 44 में क्या करिए, 15 जोड़ दीजिए। 44 में 15 जोड़ेंगे तो 5, 4, 9 और 4, 1, 5 कितना हो गया आपका, 59। यहाँ पे अगर आपका 59 होगा तो 15 आएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, 59। 59 आपका ऑप्शन में बी वाला, देखिए आपका ऑप्शन
बी वाला आपका ऑप्शन 59 दिया है, बी वाला ये आपका 59 सही हो जाएगा, बी वाला ये आपका 59 सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको, बी वाला ये आपका 59 आंसर हो जाएगा। जब भी क्वेश्चन आपको ऐसा मिले तो आप पहले गैप निकालिए, गैप निकालेंगे तो आप आराम से समझ पाएंगे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कितने का गैप बन रहा है। ठीक है, समझ में आया ना आपको। अब मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ, होमवर्क का क्वेश्चन आप जरूर प्रयास करिए लगाने का, होमवर्क के क्वेश्चन आप जरूर प्रयास करिए लगाने का। ठीक है, और जो लोग पिछली क्लास नहीं देखे हैं वो जाके पिछली क्लास जरूर देखें। ठीक है, और होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका 2, 8, उसके बाद 3, 27, फिर उसके बाद यहाँ पे 4 है, उसके बाद यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क दिया है। क्या दिया आपका? क्वेश्चन मार्क दिया है। 2 दिया है, 8 दिया है, फिर उसके बाद 3 दिया है, फिर 27 दिया है। देखिए 2, 8, 3, 27, फिर 4 दिया, फिर उसको क्वेश्चन मार्क दिया है। यही आपको ज्ञात करना है कि अगला स्थान क्या आएगा। आपको बताया हूँ, आप उसी तरह प्रयास करिए। 2 के बाद 8 है, 8 के बाद 3 है, 3 के बाद 27 के बाद 4 है। ठीक है, तो आप इसका प्रयास करिए। ऑप्शन में आपको नहीं दे रहा हूँ, ऑप्शन भी आपको दे रहा हूँ। ठीक है, आप ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ आपको पहला वाला आपका ऑप्शन 18, दूसरा वाला आपका ऑप्शन 64, तीसरा वाला आपका ऑप्शन 71 और चौथा वाला आपका ऑप्शन, ये आपका चौथा वाला आपका ऑप्शन 100। तो आप ऑप्शन से दे सकते हैं इसका होमवर्क का जवाब 18 होगा कि 64 होगा कि 71 होगा कि 100 होगा। एक बार प्रयास करिएगा लगाने का, और नहीं भी आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा कि आपका क्वेश्चन ये कैसे लगेगा। ठीक है, उसका रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा और अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, तो नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।